सुनाओ साइंट लिमिटेड, अब देखिए 1491.95 का प्राइसिंग हमें देखने मिली है एंड 15% एक टेक कंपनी का स्टॉक 15% डाउन है एंड यहां पर आपके सामने सर्किट ओपन हो चुका है। अब 20% की फॉल आंकी जा रही है साइंट लिमिटेड के अंदर। 2025 की शुरुआत में अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा किसी टेक कंपनी के अंदर फॉल देखने को मिला है एंड इसके बहुत सारे रीजंस हैं। Q3 के नंबर्स ही नहीं बल्कि बहुत सारी चीजें इसके अंदर घट रही हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये स्टॉक ऑलरेडी 2400 के अबाउट 2400 से ये टूट कर आपके सामने 1400 रुपए देखने को मिल रहा है अगर आप देखेंगे 20% के फॉल के बाद। तो यहां पर 1000 रुपए साफ हो चुके हैं एंड ऐसे में बहुत बड़ा ऑलरेडी पहले ही करेक्ट हो चुका था ये स्टॉक एंड आज की डेट में और भी ज्यादा करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। बट यहां पर कहीं ना कहीं तो गिरावट रुकेगी क्योंकि ये फॉल लगातार चलता नहीं रहेगा। जहां तक की बात है तो यहां पर जितने भी ब्रोकरेजेस हाउसेस हैं वो ऑलमोस्ट यहां पर ऐड करने की सलाह दे रहे हैं साइंट लिमिटेड को। एंड हाल ही में साइंट लिमिटेड की जो सब्सिडरी कंपनी है साइंट डीएलएम उसके अंदर भी ऐसा ही फॉल देखने को मिला था 13-14% का। तो दोनों ही यहां पर पेरेंट और यहां पर सब्सिडरी में फॉल देखने को मिला है, बिग फॉल यहां पर देखने को मिल रहा है एंड इतना भी खराब नंबर नहीं आए थे। क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तो नॉर्मली जो आईटी कंपनी लाकर रख रही है नंबर उतनी ही ग्रोथ यहां पर सेल्स में देखने को मिल रही है एंड लेकिन यहां पर ना ऑपरेटिंग मार्जिन जो है ना वो काफी स्लिप हुए हैं 16 से 14% एंड यहां पर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हल्की सी यहां पर कमी देखने को मिल रही है। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत अच्छा खासा यहां पर तगड़ा एक कह सकते हैं फॉल देखने को मिला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। तो साइंट के सिनेरियो में आज की डेट में अगर कोई एक अच्छी बात है तो उसके सामने 4 बुरी बात खड़ी है, जैसे कि गाइडेंस का बहुत ज्यादा कट हो जाना, नेगेटिव ग्रोथ की बात करना एंड सीईओ का रिजाइन। ये सारी बातें जो है वो नेगेटिव में आ जाती हैं बट ऑर्डर बुक का बढ़ना ये आपके पॉजिटिव में आ जाते हैं। $312.3 मिलियन का ऑर्डर इनटेक पहुंच चुका है जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट एवर है साइंट डीईटी के हिस्ट्री में। तो ये काफी अच्छी बात है, अच्छी खासी डील यहां पर देखने को मिल रही है, पाइपलाइन स्ट्रांग हो रही है, ये सारी बातें जो है वो प्लस में है। बट यहां पर सीईओ का चला जाना जो कि काफी नेगेटिव है एंड यही आज की डेट में जो 20% का सफर कर रहे हैं निवेशक गिरावट को वो उसी में आ जाता है। सीईओ को छोड़ना यही सबसे नेगेटिव है, गाइडेंस का नेगेटिव होना यही सबसे ज्यादा नेगेटिव आज की डेट में देखने को मिला है। बट 20% का फॉल भी देखिएगा बहुत बड़ा फॉल होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। एंड सेमीकंडक्टर में ध्यान रखिएगा, ये जो एंटर करे थे वहां पर ही अपनी पकड़ मजबूत करते जा रहे हैं एंड आज की डेट में नीड सेमीकंडक्टर में ही है। इंडिया जो देख रहा है अपने आप को वो सेमीकंडक्टर हब में देख रहा है। एंड जो गाइडेंस की बात कर रहे हैं, गाइडेंस में क्या हुआ, देखिए इन्होंने गाइडेंस पहले काटी थी एक बार, उसके बाद FY25 में दोबारा यहां पर गाइडेंस काटी गई है एंड नेगेटिव ग्रोथ रख दी गई है रेवेन्यू की। रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस टू -2.7% का नेगेटिव ग्रोथ कर रही है। पहले फ्लैट रखी थी कि मोस्टली यहां पर जो है ना पॉइंटों में कुछ ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, लेकिन आज की डेट में नेगेटिव ग्रोथ है। तो ये यहां पर पहला यहां पर यही नेगेटिव पॉइंट मिल जाता है। उसके बाद मार्जिन गाइडेंस से एग्जिट कर दिया, कुछ नहीं बोला है इन्होंने मार्जिन गाइडेंस के ऊपर। तो उनको यहां पर ना आगे का जो एक सिनेरियो है उसके बारे में कुछ विजन जो है वो बन नहीं पा रहा है कंपनी का, ये एक साफ साफ नजर आ रहा है एंड दैट्स व्हाई यही चीज नेगेटिव है। एसईओ का इस्तीफा, तो ये सारी चीजें जो नेगेटिव हो गई, ये 3 चीजें जो नेगेटिव हुई हैं वही भारी पड़ गई हैं साइंट के ऊपर आज की डेट में। अब ऐसे में नोवामा का क्या कहना है, उनका कहना है कि साइंट पर हम नेगेटिव है लेकिन जो वैल्यूएशन है वो काफी यहां पर सस्ती देखने को मिल रही है, तो शायद वो डाउनसाइड पर एक रोक लगाए। तो ये इनका कहना है। ब्रोकरेज ने यहां पर कट किया है अर्निंग पर शेयर एंड बराबर कर दिया है अपने आप को 1700 से घटकर 1660 का यहां पर जो है प्राइस टारगेट रखा है। तो कोई यहां पर ना बहुत 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 बड़ा तो यहां पर ना नेगेटिव पॉइंट नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारी कंपनियां जो है वो नेगेटिव फैक्टर में आ रही हैं, ये तो देखने को मिल रहा है। साइंट सस्ता तो था लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गिर नहीं सकता। तो जो गिरावट आई है उसने उसको और चीपर बनाया है, लेकिन अभी भी जो ग्रोथ की बात है वो अपने को फिजल आउट देखने को मिल रही है। HDFC इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का क्या कहना है, इनका भी सेम वही कहना है जो कि नोवामा का कहना है, बट यहां पर आपके सामने एड रेटिंग रखी है एंड 1790 का प्राइस टारगेट रखा है। इनका एड का सलाह है। अब ये एक अच्छी बात निकल कर आती है, हालांकि नेगेटिव है लेकिन ब्रोकरेजेस जो है वो अभी भी यही देख रहे हैं कि ऐड किया जा सकता है क्योंकि आप इससे हटकर नहीं चल सकते। एंड ऑलरेडी जब हम आईटी कंपनी की बात कर रहे थे कि कौन सा आईटी स्टॉक बेहतर है, तो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं साइंट को। साइंट चीपर वैल्यूएशन पर मिल रहा था लेकिन आज की डेट में जो गिरावट देखने को मिली है उसने हाथ कपा दी है
ये इस तरह की गिरावट, हालांकि ये नेगेटिव पॉइंट आ जाएंगे, ये किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको पहले से कैसा पता चल जाएगा, आपको इनसाइडर तो है नहीं। लेकिन यहां पर एक लंबे नजरिए से देखें तो कहीं ना कहीं साइंट लिमिटेड ठीक ठाक बैठता है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत महंगी वैल्यूएशन पे था, या फिर आपका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 15 या 20 टाइम चल रहा था, जिसकी वजह से आपको अब छोड़कर भाग जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। म्यूचुअल फंड्स भी अच्छा खासा निवेशित है एंड स्टॉक के अंदर भारी गिरावट हो चुकी है, ऑलरेडी भारी गिरावट हो चुकी है। कवर मैंने ऑलमोस्ट किया था 1770 के आसपास, 1800 के आसपास, एंड वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डाउन चल रहा था, तो ऑलरेडी चीपर वैल्यू पर थे। लेकिन आज की डेट में और भी ज्यादा चीपर वैल्यूएशन पर ये देखने को मिल रहा है। पी रेशियो लमसम अभी कैलकुलेट नहीं हुआ है, लेकिन 30 के बिलो जा चुका है, ये एक समझ में आ रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 3 टाइम के अराउंड यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, जो कि आईआईटी के अंदर मोस्ट चीपर वैल्यूएशन पर कहीं ना कहीं आ चुका है। तो भैया हाथ कपा दिए इसने, तो हाथ कपा दिए हैं बुरी तरीके से, एंड कहीं एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन कहीं गिरावट देखने को मिल रही है। साइंट पूरे आईटी में शायद सबसे ज्यादा गिरने वाला स्टॉक बना है आज की डेट में। Q3 के नंबर से कोई इतना ज्यादा यहाँ पर जो है इंपैक्ट नहीं पड़ा है, सबके नंबर साइंट जैसे ही है, ऑलमोस्ट सबके नंबर साइंट जैसे ही हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें या क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर इतना ज़्यादा डाउन नहीं है, ठीक है एक बात चल सकता है, लेकिन ये आज की डेट में बहुत ज़्यादा हो गया है। एंड इसने एक इंपॉर्टेंट रेंज तोड़ दी है 1650 रुपये की, जो मैं आपके सामने बात करता था कि बेस बनाया हुआ है। अगर ये बेस बचा तो ठीक है, अदरवाइज गिरावट आएगी। एंड देखिए उसी जगह थे, एंड देखिए किस तरीके से अपने आप को जो है वो चेंज कर दिया नेगेटिव पॉइंट पर। तो यही सारी चीज़ें होती हैं एंड यही मार्केट है। 1400 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी देखने को मिलता है, देखते हैं भैया क्या है। लेकिन ये गिरावट कहाँ थम सकती है अगर थोड़ी सी और गिरावट बढ़ती है तो यहाँ पर एक गैप देखने को मिलता है जो कि अबाउट 1100 रुपये के आसपास है। एंड ये गैप फिल तभी होते हैं जब यहाँ पर आपके सामने कंपनी के अंदर कुछ यहाँ पर खराबी हो या कुछ भी प्रॉब्लम आए कंपनी के साथ, तभी ये कहीं ना कहीं गैप फिल होते हैं। तो लगता है कि जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं अगर रुकी नहीं यहाँ पर 1400 पर, तो वो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि ये 1100 तक की यानी कि 300 रुपए की गिरावट हमें और देखने को मिल सके इस स्टॉक के अंदर। तो साइंट एक एसआईपी स्टॉक है, लेकिन आखिरी डिसीजन आपका होगा, आपका ब्रोकर एडवाइजर का होगा कि साइंट में आपको करना क्या है। मेरे ख्याल से एक अच्छी कंपनी है, आज की डेट में काफ़ी ख़राब हुआ है इसके साथ, ये एक भाई बात यहाँ पर निकल कर आती है। एंड आज की डेट में जो भी Q3 के नंबर है, मार्केट तोड़ा फोड़ी बहुत कर रहा है। अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव है तो आपके सामने 13-15% की तेज़ी देखने को मिल जाती है किसी किसी स्टॉक के अंदर। लेकिन अब जब धुलाई होती है तो वो कुछ इसी तरीके की हो रही है। एंड मार्केट का अभी जो एक तरीके से एक है, आप देखेंगे इमेज है वो कुछ इसी तरीके से बनी हुई है। तो यहाँ पर डर तो लग रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर फूक फूक कर कदम रखिए। एंड एसआईपी स्टॉक है, जिसको भी लगता है कि साइंट जो है वो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, तो वो कहीं ना कहीं एज अ एसआईपी स्टॉक इसको ले सकता है। अदरवाइज यहाँ पर जो है ना, आपको पहले एक बार बहुत पुख्ता तरीके से समझ लेना चाहिए, एंड उसके बाद आपके जो ब्रोकर एडवाइज़र है उससे सलाह लेनी चाहिए, खुद की स्टडी करिएगा, जब समझ में आए तो साइंट में एंटर करिएगा। ये गिरावट काफ़ी बढ़ती बिकॉज ऑफ एफ&ओ का पार्ट और है, एंड ये गिरावट उसके अंदर शामिल है, उसकी वजह से और गिरावट बढ़ी है। तो बियर गैंग है भैया पूरा मार्केट के अंदर, ठोकने पर लगा है हर चीज़ पर, तो वो भी एक देखने को मिल रहा है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार बेचने पहले बेचने पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करिए, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने को, तो धन्यवाद दोस्तों।